नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम NCERT कक्षा 4 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वीणा के पाठ 3 की व्याख्या देखेंगे, जिसका शीर्षक है नीम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कविता का शीर्षक है नीम। तो ये जो कविता है, ये नीम के पेड़ की उपयोगिता, उसकी सुंदरता और उसके सेवा भाव को दर्शाने वाली है। इसमें कवि बताता है कि नीम किस तरह से लहराता, पल खाता और दिन भर हंसता गाता हुआ दिखता है। इसमें पक्षी जैसे चिड़िया, कौवा और तोता आदि से नीम अपना स्नेह यानी नेह जताता है। और नीम कोई डॉक्टर नहीं है, पर फिर भी वो कितनी सारी हमारी बीमारियां दूर कर देता है और वो प्रदूषित हवा को भी शुद्ध बनाता है। नीम का तन यानी उसका जो शरीर है वो भले ही कड़वा हो, पर उसका मन यानी उसकी प्रकृति जो है वो मीठी है, यानी वो दूसरों को हमेशा कुछ न कुछ देना चाहता है। उसके अंदर त्याग और सेवा की भावना है। जब हवा चलती है तो नीम हमें किस तरह से झूमता हुआ लगता है और ये हम सबके मन को खुश कर देता है। सबसे बड़ी बात नीम के बारे में यहाँ बताई गई है कि नीम कभी भी किसी से कुछ नहीं लेता और निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करता है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। यानी नीम का पेड़ जो है वो दिन भर लहराता रहता है, बल खाता रहता है। अब ये कुछ नए शब्द आपके सामने आए हैं, तो चलिए पहले इन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। लहराने का अर्थ क्या होता है बच्चों? जब भी हवा के झोंके आते हैं तो हवा के झोंकों से जो नीम का पेड़ है या कोई भी पेड़ है, तो वो हवा के झोंकों से हिलते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, उसी को यहाँ पर कहा गया है लहराना, यानी हवा के झोंके से हिलना डुलना। ठीक है, लहराने का अर्थ आपने जाना। अब है अगला शब्द बलखाता। ठीक है, अब बलखाता क्या होता है? तो जब देखिए हवा चल जाती है बहुत तेज, तो नीम का जो पेड़ है या कोई और दूसरे पेड़ है, तो वो क्या हो जाते हैं? टेढ़े मेढ़े, है ना, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं हवा से। तो उसी को कहा जाता है बलखाना, यानी टेढ़ा मेढ़ा होना। ठीक है, और दिन भर हंसता गाता, यानी नीम का पेड़ दिन भर हमें ऐसा दिखता है कि वो बहुत ही खुश है। ठीक है, और चिड़िया कौवा तोता सबसे वो अपना नेह जताता है, यानी नीम के पेड़ पर अनेक पक्षी आकर बैठते हैं और वो उनको खुशी खुशी, नेह, नेह का क्या अर्थ होता है? प्यार से। ठीक है, तो ये सबसे प्यार दिखाता है और सबको अपने ऊपर बैठने देता है नीम का पेड़। क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ जो होते हैं वो बहुत सारे पशु पक्षियों के घर होते हैं, है ना। तो सबसे चिड़िया, इस पार्ट में ध्यान रखिए कौन कौन से बर्ड्स के नाम आए हैं, चिड़िया कौवा और तोता। सो नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। नीम का पेड़ जो है कोई डॉक्टर नहीं है, बट फिर भी वो कितने सारे रोग, रोग का क्या अर्थ होता है बच्चों? बीमारियां। ठीक है, रोग मतलब बीमारी। तो ये डॉक्टर नहीं है, बट फिर भी ये कितनी सारी बीमारियों को दूर भगा देता है। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। जब भी कभी प्रदूषित वायु, यानी प्रदूषित का क्या अर्थ होता है? अशुद्ध वायु। ऐसी वायु जो कि, वायु मतलब हवा, और प्रदूषित मतलब अशुद्ध, जो कि शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है। तो ऐसी हवा जब भी चलती है तो नीम का पेड़ क्या करता है? उसे शुद्ध बनाता है, प्योर करता है। तो आपको पता होगा कि नीम का जो पेड़ है वो काफी मात्रा में ऑक्सीजन देता है और इस तरह से वो प्रदूषित वायु को शुद्ध करता है। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम, हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। नीम का जो पेड़ है, आपको पता है कि नीम की पत्तियां, उसकी टहनियां, उन सबका टेस्ट क्या होता है बच्चों? कड़वा होता है। तो इसीलिए यहाँ का क्या कहा गया है कविता की पंक्तियों में कि कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता है नीम। कि जिस तरह से उसका स्वभाव जो है, उसका जो शरीर है वो कड़वा है, बट फिर भी उसका जो मन है यानी उसके जो गुण हैं वो मीठे हैं, यानी अच्छे गुण हैं उसके पास। आपने देखा होगा नीम की पत्तियां अगर आपने कभी खाई हैं तो वो बहुत कड़वी होती हैं, बट फिर भी वो हमारी हेल्थ के लिए कैसी हैं? अच्छी है, फायदेमंद है। इसलिए कहा गया है कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता। तो ये चीजें हमें नीम के पेड़ से सीखनी चाहिए।
हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम, कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो नीम का पेड़ हिलते हुए लहराते हुए हम सबके मन को खुश कर देता है। लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि नीम के पेड़ को हम कभी भी कुछ नहीं देते हैं, वह कभी भी किसी से कुछ नहीं लेता है, पर फिर भी वो हमें कितना कुछ देता है। जैसे अब ये आपको बताना है कि नीम के पेड़ से आपको क्या क्या मिलता है। एक दो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, नीम के पेड़ का इस्तेमाल काफ़ी सारी दवाइयों को बनाने में किया जाता है, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने में, जैसे फेस वॉश, सोप, ठीक है। और दातुन बनाने में भी नीम का पेड़ बहुत अच्छा माना जाता है दांतों के लिए हमारे, और इससे काफ़ी सारी दवाइयाँ भी बनती हैं। अगर आपने नीम कविता का एनिमेटेड वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसका एनिमेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग जोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।